नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। 2-3 दिन छुट्टी हो गई है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और आज का जो पहला सवाल है, इसमें देखिए, जमील मज़हरी का असल नाम आपको बताना है क्या है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जमील मज़हरी जो हैं ये जदीद मरसिया निगार माने जाते हैं। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब आपको देना है और जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जमील मज़हरी जो थे, उनका असल नाम है सैयद काजिम अली। आपका आंसर ए सही होने वाला है। जिसने भी जवाब ए दिया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, किस शायर ने एक तारीख़ कही थी और वही तारीख़ उनकी मौत की तारीख़ बनी? ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है कि इल्मे नजूम में किसको जानकारी शौक़ रखता था। तो आपका आंसर एक ही होने वाला है। और चाहे तारीख़ वफ़ात जो है निकालने का, सैयारों से अपनी किस्मत को बताने का तरीक़ा जो है किस शायर ने बताया है, तो आपका आंसर सी सही होने वाला है। मोमिन ख़ान मोमिन का नाम आपको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने वाले हैं। और कल फ्राइडे है, कल कोशिश करेंगे रिवीजन के तौर पे 100 क्वेश्चन में आपका सामने लेकर के आऊँगा। 30 से 35 मिनट में 100 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। उनमें जो क्वेश्चन गलत हों उनको आप अपने पास नोट करिए। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसको ज़रूर नोट कीजिए। देखिए, इस तरह का सवाल ज़रूर हल कीजिएगा। जमील मज़हरी के तीसरे शेरी मजमुआ का नाम क्या है? क्या फ़िक्र जमील है, वजद जमील है, इरफान जमील है या फिर नक्श जमील है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसी तरह से पानी बदानी के जो शेरी मजमे हैं वो आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये 4 इनके शेरी मजमे हैं जमील मज़हरी के, और चारों की तरतीब यूँ है जैसे मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जहन में रखना चाहिए। ये देखो, सबसे पहले है फ़िक्र जमील और फिर वजद जमील, और तीसरे नंबर पे इरफान है और चौथे नंबर नक्श जमील है। इस तरह से आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला सवाल है, पानी बदायूनी के भी आपको मजमूए याद रखने हैं। अब इसके बाद में जो है मखदूम के याद रखने हैं, साथ ही साथ में नून मीम राशिद के याद रखना है। जमील मज़हरी जो हैं उनका इंतकाल किस सन में हुआ था? इंतकाल आपको बताना है। और दूसरी चीज़ याद रखिए, इनकी पैदाइश जो है वो आपको याद रखनी है, 1905 में हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होने वाला है। इसमें आपका जो आंसर सही होगा, जिसने भी आंसर आप 1980 दिया है वो बिल्कुल सही है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आपको याद रखना है कि 1980 में जमील मज़हरी का इंतकाल हुआ। अच्छा, 1980 में आपको याद रखना है कन्हैयालाल कपूर का भी इंतकाल हुआ है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। कल मैं इनका रिवीजन लेकर के आऊँगा, लेकिन परसों से जो वीडियो आने वाली है उसमें क्वेश्चनों पर थोड़ा सा डिटेल में बात करा करेंगे। उसके बाद आंसर का दिया करेंगे जवाब सवाल का। जब तक आप सोच सकते हैं और आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हैं, उनका इंशाया है जुनून लतीफ़ा, उनके किस मजमुआ में शामिल है? अच्छा, चाहे ये जुनून लतीफ़ा पूछा जाए आपसे और घर में आना मुर्गियों का, ये दोनों जो हैं वो इंशाए किसके हैं? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के हैं। तो राजस्थान 1923 में ये पैदा हुए थे। याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को याद होना चाहिए। 1918 राजस्थान इनका पाकिस्तान में इंतकाल हुआ है। इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है वो चिराग तले, ये दोनों इंशाए और घर में आना मुर्गियों का, साथ ही साथ में जुनून लतीफ़ा शामिल है। अगला सवाल देखिए, जमील मज़हरी के उस्ताद का नाम याद रखना है आपको। बहुत आसान सा सवाल है, तो ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का सही भी हुआ होगा। जिसने भी जवाब ए दिया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। वहशत कलकत्तवी का नाम आपको याद रखना, जमील मज़हरी के उस्ताद थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये इनका ताल्लुक़ जो है वो फिल्मों से भी रहा है जमील मज़हरी का, और ये 1943 से 1947 तक ये फिल्मों से भी जुड़े रहे।
तो अब यहाँ पे सवाल देखिए कि जमील मजहरी ने 1939 में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहते थे, मगर किसके कहने पर इरादा जो है उन्होंने तर्क कर दिया था, ये इरादा बदल दिया था। बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आंसर जिसने भी दिया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है जमील मजहरी का मरसिया मिज़राब शहादत में कुल कितने बंद हैं। आसान सा सवाल है। अगर पूछा जाए ये किस सन में लिखा गया ये मरसिया, तो ये भी आपको याद रखना है 1951 में ये मरसिया लिखा गया है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा डी आंसर जिसने भी दिया है बिल्कुल सही दिया है। 73 बंद जो हैं वो इसमें हैं। ये आपका आंसर डी सही होने वाला है। अगला सवाल है मरसिया मिज़राब शहादत की हैयत क्या है। अब इसकी फॉर्म बतानी है किस हैयत में लिखा गया है। तो जमील मजहरी के ज़्यादातर मरसिए जो हैयत है वो आपको याद रखना है मुसद्दस की हैयत में इन्होंने लिखना शुरू किए थे। बी आंसर आपका सही होगा। मुखम्मस में ज़्यादा से ज़्यादा नज़में लिखने का काम नसीर अकबर आबादी ने किया है, और मरसिए अमूमन मुसद्दस में ही लिखे गए हैं, चाहे वो अनीस हों, दबीर हों, या फिर शख्सी मरसिया में जाने जाते हैं चकबस्त, उन्होंने भी मरसिए लिखे हैं मुसद्दस में। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या फ़र्द कहते हैं, या फिर मुनफर्द कहते हैं, शाह बेत कहते हैं, या ज़ेब शेर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल पे जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही होगा। आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी सी सही होगा, शाह बैत। हासिल गज़ल भी इसे कहा जाता है, हासिल शेर भी कह दिया जाता है, और इसी तरह से शाह बैत भी कहा जाता है। इन तीनों तरह से इसको कहा जाता है, अच्छे शेर के, गज़ल के अच्छे शेर को। अगला सवाल है गज़ल के सबसे आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। बहुत बेसिक सवाल है और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्या मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, हासिल गज़ल कहते हैं, या फिर शेर फ़र्द कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आखिरी शेर जो होता है उसको कहेंगे, बी आंसर आपका सही होगा, उसको कहेंगे मक्ता। मतलब वो होता है जिसमें शायर पहला शेर गज़ल का कहता है, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों में होते हैं, और दोनों मिसरों में रदीफ़ काफ़िया होने के साथ साथ गज़ल के पहला शेर रदीफ़ मतला हो जाता है। शायर तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करता है और सबसे आखिरी शेर मक्ता जो है मक्ता हो जाता है। अच्छा, हासिल गज़ल मैंने कहा था गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं। और ये देखिए शेर फ़र्द, यानी पहला शेर जिसको मतला कहा जाता है, आखिरी शेर मक्ता कहा जाता है। इन दोनों को छोड़कर जो शेर होंगे वो फ़र्द होंगे, ये भी याद रखिएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा गौर करके पढ़िएगा। देखिए, जदीद गज़ल के अनासरे अरबा का सही तरतीब क्या है। क्या हसरत हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं। जिगर, हसरत, फ़ानी, जिगर, असगर, फ़ानी, हसरत हैं, या फिर फ़ानी हैं, असगर हैं, जिगर हैं, यगाना हैं, या फिर असगर हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं, हसरत हैं। यहाँ पे फ़ानी जो है वो गलत लिखा है, डी वाले ऑप्शन में इसको सही कर लीजिएगा। इसको सबसे पहले सही करते हैं। अब बिल्कुल सही हो गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा सवाल को देखिए। जदीद गज़ल के अनासरे अरबा जो हैं वो 4 माने जाते हैं। हसरत हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं, और साथ साथ में असगर हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में ये दिया गया है। बी वाला ऑप्शन देखिए तो जिगर हैं, असगर हैं, फ़ानी हैं, हसरत हैं। साथ में डी में भी दिया गया है असगर हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं, हसरत हैं। तो अब ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप सवाल पे गौर कीजिएगा, इसकी तरतीब सही पूछी गई है। तो यह हैं तो चारों यही, लेकिन तरतीब अगर पूछी जाती है तो आपको जवाब देना है डी, यानी आपका जो आंसर डी है वो बिल्कुल सही होगा। असगर नंबर 1 पे, जिगर दूसरे नंबर पे, फ़ानी तीसरे नंबर पे, और हसरत चौथे नंबर पे हैं। यह आपको जहन में बैठालना है हर हाल में। सवाल है उर्दू गज़ल गोई की इब्तदा किस ज़बान के असर से हुई। क्या फ़ारसी से हुई है, क्या अरबी से हुई है, इसके बाद में तुर्की है, या फिर हिंदी है।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर सही है बी, यानी फ़ारसी जो है उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा फ़ारसी से हुई है। अगर ये पूछा जाए गज़ल लफ्ज़ किस ज़बान का है तो अरबी का। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर किसको तस्लीम किया जाए? वलीद अकनी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फ़ाइज़ दहलवी, मसूद हसन रिजवी अदीब। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, अगर कोई भी मशवरा आपका है तो ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती होती है तो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर किया कीजिए उनमें जिनके लिए मुफीद ये हो सकता है, शायद आपके शेयर करने से उसको फ़ायदा हो जाए बच्चे को और उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। देखिए, निकलना जिसका है, जिसकी किस्मत में है उसी का होगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे शेयर करने से कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं। तो इसमें आंसर आपका सही होगा सी। जिसने भी आंसर आपका सी दिया है वो सही है, फ़ाइज़ दहलवी। अच्छा, इसमें जो आंसर नीचे डी दिया गया है मसूद हसन रिजवी अदीब, इन्हीं ने माना है कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ दहलवी है। ये भी जहन में आपको रखना है। सवाल है दर्जा झेल में शोरा में वो कौन सा गज़ल गोई शायर है जिसकी गज़ल गोई की बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने गज़ल गोई की? तो कौन है? तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल सही दिया है। सी आंसर सही होने वाला है। वलीद अकनी। देखिए, वलीद अकनी ऐसे शायर हैं जिनकी गज़ल को रंग को तमाम उनकी जिनकी गज़ल के रंग को तमाम शोरा ने अपनाया और उन्हीं को बुनियाद बना करके अगले शोरा ने शायरी शुरू की। इसीलिए मीर ने कहा था कि अपना जो माशूक़ है जो वो बाशिंदा दक्कन का था, इन्हीं वली के लिए कहा था। आगे दर्जा झेल गज़ल गो शोरा में दहली में उर्दू गज़ल के पहले दौर का शायर नहीं है। देखिए, उर्दू गज़ल में पहले दौर के कौन कौन शायर हैं ये आपको जहन में होना चाहिए। तो इनमें कौन वो शायर है जो पहले दौर में नहीं आएगा? क्या आबरू हैं, शाकिर नाजी हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, फ़ाइज़ दहलवी हैं? तो उर्दू के गज़ल गो शोरा में कौन किसका नाम पहले दौर में नहीं आएगा? गालिब का नाम नहीं आएगा, ये अहद ज़र्री में इनका नाम होता है। अगला सवाल देखिए, उर्दू गज़ल का अहद ज़र्री कहे जाने वाले शोरा में से दर्जा झेल में से कौन सा शायर शामिल नहीं है? अब अहद ज़र्री के नाम आपको याद रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चार शाह नसीर हैं, गालिब हैं, मजरूह हैं, मज़मून हैं। क्या अहद ज़र्री में से इनमें से कौन है जो शख्स है वो नहीं है? वो शायर कौन है जो नहीं है? देखिए, अगर आप आंसर सी दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। सी जो है वो होगा। देखिए, शाह नसीर हैं, मोमिन हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, आज़ाद हैं, मजरूह हैं। मजरूह ये वो मजरूह सुल्तानपुरी नहीं हैं, बल्कि मजरूह गालिब के जो शागिर्द थे गालिब के दौर में वो हैं। तो ये अहद ज़र्री में सारे के सारे आएंगे। लेकिन डी देखिए आंसर मज़मून, ये नहीं आएगा अहद ज़र्री में, क्योंकि ये उर्दू गज़ल गोई के पहले दौर के शायर हैं। आबरू हैं, मज़मून हैं, नाजी हैं, शाकिर नाजी हैं, शाह हातिम वगैरह वाले दौर में आएंगे। तो इनमें जो है वो मज़मून डी आंसर सही होगा। गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, या इस तरह से भी आता है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत से उठा है। तो ये कॉल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या फ़राक होंगे? इसके अलावा आल अहमद सरूर हैं, या फिर नौमानी हैं, और रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो जिसने भी आंसर सी दिया है शिबली नौमानी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आंसर आपका सी सही होने वाला है। अगला सवाल है, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रशीद अहमद सिद्दीकी के कॉल अमूमन याद रहते हैं सभी को गज़ल से मुतालिक। इसमें आंसर आपका डी सही होगा। आल अहमद सुरूर ने कहा था गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है। आगे देखिए, गज़ल का हर मर्तबा अगरचे अव्वल है, शेर है। गज़ल का हर मर्तबा अगरचे अव्वल है, वले हर बैत मेरा एक गज़ल है। तो ये शेर जो है वो किस शायर का है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा।
क्या वली दखनी होगा, याद रखिएगा, क्या वली दखनी का होगा ये शेर, या हसरत दाग दहलवी का होगा, या इब्ने निशाती का, या हसरत मोहानी का। तो ये शेर किस शायर का है? देखिए, गज़ल का हर मर्तबा अगर शे अव्वल है, अगर ये शेर पूछा जाता है आंसर सी सही होगा। ये शेर है इब्ने निशाती का, गज़ल से मुतालिक। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। यहाँ तक कुछ भी गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और कल से कोशिश करेंगे, कल तो रिवीज़न के तौर पे 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और इन वीडियो को बार बार देखते रहिए। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं। इसके अलावा भी मारूज़ी सवालात की जो प्लेलिस्ट है उसमें हर तरह के मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं। सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत अहम है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।